तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिशानियत पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनटचेबल, जो कि नॉवेल है मुल्क राज आनंद जी के द्वारा लिखी गई है। इसके टॉप 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के, जो कि आपके किसी भी इंस्टीट्यूशनल एग्जाम या किसी भी इंग्लिश लिटरेचर के कंपिटेटिव एग्जाम जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस का इंग्लिश लिटरेचर का एग्ज़ाम, ऐसे कोई भी एग्ज़ाम होंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। दोस्तों, अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि इंग्लिश लिटरेचर का कम्पिटेटिव एग्ज़ाम है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर चेक कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए आज का अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो का शुरुआत करते हुए आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल अनटचेबल। आपका ये जो नॉवल है अनटचेबल, उसका प्रोटैगनिस्ट कौन है? ऑप्शन ए है बाखा, ऑप्शन बी है गांधी जी, ऑप्शन सी है सिंह, या ऑप्शन डी है लाखा। तो मैंने आपको जब नॉवल पढ़ाया था, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ से लिंक है, आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगी। तो इसको मैंने आपको बताया था कि इसका प्रोटैगनिस्ट कौन है, बाखा, जब मैंने कैरेक्टर डिस्कस किया था तभी बताया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन विच सिटी इज़ द स्टोरी सेट, कि जो स्टोरी है अनटचेबल कहानी है ना, वो किस सिटी में इस्टेब्लिश्ड है, किस सिटी में सेट की गई है? तो मुंबई में, कोलकाता में, बुलाशाह में, या दिल्ली में? मैंने आपको बताया था कि जो पूरी स्टोरी है ये एक बुलाशाह नाम के टाउन में इस्टेब्लिश्ड की गई है, जो कि कहाँ पर है? बुलंदशहर में है। ठीक है, आप ये बात याद रखिएगा कि कहाँ पर है बुलाशाह टाउन, यह है बुलंदशहर में। अगला क्वेश्चन है आपका, हु इज़ सोहिनी इन द नॉवल। जो नॉवल है इसमें सोहिनी का करेक्टर है, तो वो क्या है इस नॉवल में? वो बाखा की मदर है, बाखा की सिस्टर है, बाखा की फ्रेंड है, या फिर बाखा की लव इंटरेस्ट है? तो मैंने बताया था आपको करेक्टर डिस्कस करते समय कि जो सोहिनी है वो बाखा की सिस्टर है। ठीक है ना? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवल अनटचेबल। जो नॉवल अनटचेबल है उसके ऑथर कौन है? आर के नारायण, सलमान रुश्दी, अरुणधति रॉय, या फिर मुल्क राज आनंद? तो ये बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लगभग सभी को पता होगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मतलब आपको पता है कि इस नॉवल के ऑथर हैं मुल्क राज आनंद। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना? मैंने जहाँ जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द नॉवल अनटचेबल। अनटचेबल नॉवल की मेन थीम क्या है? मेन थीम क्या है? ऑप्शन ए है आपका लव एंड रोमांस, ऑप्शन बी है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्शन सी है पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, या फिर ऑप्शन डी है रिलीजियस फैनेटिसिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है ना? अछूत लोगों के ऊपर है, जो कि हमारे यहाँ पे कास्ट की जो पद्धति बनाई गई है हमारे समाज में, उसके ऊपर है इस पूरे नॉवल की स्टोरी। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ब्रिटिश ऑफिसर बाखा इनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ द नॉवल। यानी कि नॉवल के अंत के समय पे बाखा जिस ब्रिटिश ऑफिसर से मिलता है उसका नाम क्या होता है? ऑप्शन ए है कॉलोनल हचिंसन, ऑप्शन बी है मेजर विलियम्स, ऑप्शन सी है कैप्टन स्कॉट, या ऑप्शन डी है लेफ्टिनेंट ब्राउन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा कॉलोनल हचिंसन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपने नॉवेल अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको 100% ये क्वेश्चन याद होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द क्लाइमैक्स ऑफ द नॉवेल अनटचेबल। अनटचेबल जो नॉवेल है इसका क्लाइमैक्स क्या होता है? ऑप्शन ए है बाखा कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी, यानी कि बाखा क्रिश्चियन हो जाता है, क्रिश्चियनिटी में बदल जाता है, या ऑप्शन बी है बाखा जॉइंस द इंडियन नेशनल कांग्रेस विद गांधी जी। गांधी जी से प्रभावित होकर बाखा इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर लेता है। ऑप्शन सी है बाखा अटैक्स अ हाई कास्ट वुमेन, यानी कि एक बहुत ही हाई कास्ट वुमेन के ऊपर अटैक करता है, या फिर ऑप्शन डी है बाखा रियलाइजेस द फ्यूटिलिटी ऑफ ट्राइंग टू इस्केप हिज कास्ट, या फिर बाखा इस बात को रियलाइज़ कर लेता है कि जिस तरह से वो अपने कास्ट से बच रहा है, असल में उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको उसकी महत्व पता चल जाती है। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको, जब आप नॉवेल अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाखा ने एक हाई कास्ट की वुमन के ऊपर अटैक किया था,
ये है क्लाइमेक्स उस नॉवेल का, जिसके बाद बाखा को बहुत सारे लोग दौड़ाते हैं, फिर बागा भाग के जाता है एक जगह पर बैठता है, फिर वहाँ पर उसको कर्नल हचिनसन मिलते हैं जो उसको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने को कहते हैं, और फिर वहाँ से भाग करके वो रेलवे स्टेशन आता है, वहाँ पर बहुत सारे लोगों को सुनता है कि गांधी जी के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं, फिर वो गांधी जी के उस स्पीच को सुनने जाता है। तो ये सारी चीज़ें उसी क्रम में होती हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्लाइमेक्स है नॉवेल का। बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछता है, फोरवर्ड टू अनटचेबल वॉज रिटन बाई। हमने अभी तक क्या पढ़ा, अनटचेबल अभी तक हमने पढ़ा है ना, लेकिन जो फोरवर्ड टू अनटचेबल है, ये नॉवेल किसने लिखा है? तो ये नॉवेल लिखा है, ऑप्शन ए है आपका गांधी जी, ऑप्शन बी है ई एम फॉस्टर, ऑप्शन सी है मुल्क राज आनंद, या फिर ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ई एम फॉस्टर। तो अनटचेबल तो मुल्क राज आनंद ने लिखा है, लेकिन फॉरवर्ड टू अनटचेबल लिखा है ई एम फॉस्टर ने। ठीक है, तो इस बात में आप इस चीज़ में लेकर के आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा इस चीज़ को लेकर के। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा पूछता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द काउ इन द नॉवेल। इस नॉवेल में जो गाय दिखाई गई है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है? इट इज़ अ सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड हॉलीनेस। ये पवित्रता और स्वच्छता की सिंबल के रूप में दिखाई गई है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ ऑपरेशन और एक्सप्लॉयटेशन। ये किसी को एक्सप्लॉइट करने के या फिर दबाव बनाकर रखने के लिए सिंबल यूज़ किया गया है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ ब्रिटिश इम्पेरियलिस्ट, या फिर इट इज़ अ सिंबल ऑफ अनटचेबिलिटी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा इट इज़ अ सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड हॉलीनेस। ठीक है ना। आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज बाखास फादर थिंक ऑफ हिज सन्स एस्पिरेशंस टू राइज एबव हिज कास्ट। यानी कि जो बाखा के फादर हैं, जिनका नाम लाखा होता है, वो अपने बेटे के अंदर जो उसके कास्ट के विरुद्ध हीन भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं उसके बारे में बाखा के फादर का क्या राय था। वो क्या कहते हैं, वो ही इज़ सपोर्टिव, वो उसका सपोर्ट करते हैं, ही इज़ इनडिफरेंट, ही इज़ स्केप्टिकल, या ही इज़ हॉस्टाइल। तो वो बहुत ही हॉस्टाइल होते हैं और ये बात बताते भी हैं। जब ये चीज़ जा कर के बाखा अपने फादर से डिस्कस करता है कि आज उन्होंने मतलब आज बाखा ने बहुत सारे हायर क्लास के लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा किया, मारपीट की, उन्होंने उसको मारा, तो वो समझाते भी हैं कि अपने कास्ट को लेकर के इतना हीन भावना नहीं रखते हैं मन में। क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि तुमको या फिर बाखा को एक हायर कास्ट के डॉक्टर ने ही बचाया था, तो दूसरों का ये सोच कर कि मैं इस कास्ट में हूँ, इस चीज़ को ले करके बहुत ज़्यादा परेशान नहीं रहा जाता है। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। वॉट डज बाखा विटनेस वाइल ही इज़ वेटिंग फॉर अ बस टूवर्ड्स द एंड ऑफ द नॉवेल। सॉरी। जब बाखा जिस नॉवेल के अंत में एक बस का इंतज़ार कर रहा होता है, तो वो किस चीज़ का विटनेस बनता है, यानी वो क्या देखता है? ऑप्शन ए है वायलेंट क्लैश बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स, ऑप्शन बी है अ ब्रिटिश ऑफिसर असॉल्टिंग एन इंडियन मैन, ऑप्शन सी है अ ग्रुप ऑफ अनटचेबल्स बीइंग अटैक्ड बाय हाई कास्ट हिंदूज, या ऑप्शन डी है अ राउंड ऑफ अनटचेबल्स ऑर्गेनाइजिंग अ प्रोटेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अ वायलेंट क्लैश बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ठीक है ना। ये उसने बाखा ने विटनेस किया था जब वो नॉवेल के आगे बढ़ते हुए नॉवेल में लास्ट में जब वो बढ़ रही थी नॉवेल, तब उसके जब वो बस का इंतज़ार कर रहा था तब उसने देखा था। आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, हु इज़ द लीडर ऑफ द अनटचेबल्स प्रोटेस्ट मूवमेंट इन द नॉवेल। जो अनटचेबल प्रोटेस्ट मूवमेंट है नॉवेल का, उसमें लीडर कौन था? क्वेश्चन ऑप्शन एक है आपके सामने सिंह, ऑप्शन बी है राम, ऑप्शन सी है गांधी जी, या ऑप्शन डी है अंबेडकर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंबेडकर। अंबेडकर क्या थे, इस पूरे नॉवेल में जो अनटचेबल्स के खिलाफ प्रोटेस्ट मूवमेंट्स चल रहे थे, अनटचेबल लोगों का, माफ़ कीजिएगा, अनटचेबल लोगों का अछूत होने के खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उसके जो लीडर थे वो कौन थे? अंबेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच सिंबल इन अनटचेबल रिप्रेजेंट्स द प्योरिटी एंड हॉलीनेस ऑफ द हाई कास्ट हिंदूज।
यानी कि जो हाई कास्ट हिंदूज दिखाए गए हैं नॉवेल में, उसमें किस ऐसे सिंबल को यूज़ किया गया है जो कि उनके प्यूरिटी और हॉलीनेस को शो करता है, सिंबलाइज करता है। ऑप्शन ए द काउ, ऑप्शन बी द रिवर, ऑप्शन सी द टेम्पल या फिर ऑप्शन डी द ब्रिटिश फ्लैग। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो काऊ है वो इस तरह से सिंबल यूज़ किया गया है जो कि प्यूरिटी और हॉलीनेस को शो करती है, रिप्रेजेंट करती है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछता है विच सिंबल इन अनटचेबल रिप्रेजेंट्स द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर्स। जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर्स थे उनकी पावर और उनकी अथॉरिटी को कौन सी चीज़ सिंबलाइज करती है जो कि नॉवल में दिखाया गया है? द काउ, द रिवर, द टेम्पल या फिर द ब्रिटिश फ्लैग। तो आपका करेक्ट आंसर होगा द ब्रिटिश फ्लैग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकरिंग थीम इन अनटचेबल। यानी कि अभी तक मैंने मेन थीम पढ़ी थी, हम लोगों ने मेन थीम पढ़ी थी, कौन सी थी? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन अब यहाँ पर पूछा जा रहा है रिकरिंग थीम, यानी कि बार बार कौन सी थीम उभर के आ रही थी इस नॉवेल से, अनटचेबल से। तो आपका ऑप्शन क्या है? द राइज ऑफ हिंदू नेशनलिज्म, द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर सोसाइटी मोबिलिटी या ऑप्शन डी है द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। ये रिकरिंग थीम था इस नॉवल अनटचेबल का। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स रिप्रेजेंट्स द कास्ट सिस्टम इन अनटचेबल। यानी कि इन नीचे दिए हुए चीज़ों में से जो कि नॉवेल में यूज़ हुआ है, इसमें से कौन सा ऐसा सिंबल था, कौन सी ऐसी वस्तु थी जो किसी भी अनटचेबल के कास्ट सिस्टम को, अछूतों के कास्ट सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है, दिखाती है? काऊ, रिवर, द ब्रूम या फिर द ब्रिटिश फ्लैग। यानी कि गाय, नदी या फिर झाड़ू या फिर एक ब्रिटिश फ्लैग। तो करेक्ट आंसर होगा द ब्रूम, झाड़ू, जिसको गांव वगैरह के लोग जानते होंगे, जिसको हम लोग कुचरा कहते हैं, है ना। कुचरा यानी कि बड़े से एक लाठी टाइप की होती है, उसमें ऊपर से उसके झाड़ू बांध के उससे बाहर नहीं जाने का काम किया जाता है, तो उसको हम लोग ब्रूम कहते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 है हु हेल्प्स सोहिनी फिल हर वाटर बकेट्स। यानी कि सोहिनी के पानी की बाल्टी भरने के लिए सोहिनी को किसने हेल्प किया, मदद किया? अ सिपॉय, एक सिपाही ने, अ प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल, एक मंदिर के पुजारी ने, अ साहिब, एक साहिब ने, या फिर अ हिंदू वाटर कैरियर, या फिर एक हिंदू ने जो कि वाटर ले जा रहा था, पानी लेकर भर के जा रहा था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अ प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल। और मैं आप लोगों से एक इसके साथ एडिशनल क्वेश्चन पूछता हूँ कि उस प्रीस्ट का नाम क्या था? आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपके क्वेश्चंस के इस आंसर का इंतज़ार करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 है वाई डज गुलाबो हेट सोहिनी। गुलाबो सोहिनी से क्यों हेट करती थी, क्यों इतना नफरत करती थी? ऑप्शन है बिकॉज सी ब्रोक हर सन्स हार्ट, क्योंकि उसने उसके बेटे का दिल तोड़ दिया था। ऑप्शन बी है बिकॉज शी इज़ जिलस ऑफ सोहिनीज ब्यूटी, यानी कि वो सोहिनी की खूबसूरती से जलन रखती थी। ऑप्शन सी है बिकॉज सोहिनी इज स्मार्ट एंड रूड टूवर्ड्स हर, क्योंकि सोहिनी गुलाबों से बहुत ही रूडली बिहेव करती है और उससे स्मार्टली बिहेव करती है। या ऑप्शन डी है बिकॉज सोहिनी इज ऑफ अ हायर क्लास दैन हर। ऑप्शन डी है कि सोहिनी जो है वो गुलाबों से हायर क्लास में है, यानी कि हायर कास्ट सिस्टम से बिलोंग करती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, बिकॉज शी इज़ जेलस ऑफ सोहिनीज ब्यूटी। सोहिनी की खूबसूरती से गुलाबो जलती थी, इसलिए वो सोहिनी से बहुत ज़्यादा हिट करती थी। आपका 19th क्वेश्चन है बाखाज फ्रेंड्स निक नेम्ड हिम। बाखा के दोस्तों ने बाखा का क्या निक नेम रखा था? ऑप्शन ए पील पाली साहिब, ऑप्शन बी बख्शीश, ऑप्शन सी बड़ा बाबू या ऑप्शन डी काला बाबू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पेलपाली साहिब। ये उसके दोस्तों ने, जिसमें उनके दोस्तों में एक छोटा था और एक रामचरण था, ये दोनों उसके दोस्त थे बाखा के, जिन्होंने इनका निकनेम, बाखा का निकनेम रखा था पेलपाली साहिब। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 इस वीडियो का। लिबरेशन ऑफ अनटचेबिलिटी एज ओवरहर्ड बाय बाखा वॉज पॉसिबल थ्रू।
यानी कि जिस प्रकार से बाखा ने गांधी जी को ये भाषण देते हुए सुना था कि जो अनटचेबिलिटी है, अछूत है, वो दूर हो जाएगा, दूर कर दिया जाएगा, लेकिन किसके थ्रू होगा? ऑप्शन ए, एबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम। अगर कास्ट सिस्टम को पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, तो अछूत वाला जो भी काम है वो ख़त्म हो जाएगा। ऑप्शन बी है इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लश सिस्टम। ऑप्शन सी है जेंडर इक्वलिटी, या ऑप्शन डी है चेंजिंग ऑफ प्रोफेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लश सिस्टम, यानी कि जो हम लोग अपने शौचालयों में, टॉयलेट्स में फ्लश सिस्टम यूज़ करते हैं, वो जब आ जाएगा तो जो अछूत है, बाखा के अनुसार जो अछूत वाली चीज़ें हैं इस समाज में, वो ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर ख़त्म होती है हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल हों, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएँ तो आप बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। अगर आपको कोई भी सजेशन देना है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, मैं वहाँ पे आपके कमेंट्स देखता हूँ, पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। आप कोई भी एक ऐसी वीडियो चाहते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो और आपको चाहिए आपके सिलेबस से रिलेटेड हो, मैं ट्राई करूँगा आपको प्रोवाइड करने की। आप कमेंट कर सकते हैं उस चीज़ को। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।